दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड का टुकड़ा पृथ्वी से जा टकराया था। बादल फटने लगे थे जिन्होंने सूरज को ढक लिया और 25 किलो से ज्यादा वजन वाले जीव मर चुके थे। डायनासोरों का काल जा चुका था, एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने लगी थी जहां एक प्रजाति का जन्म हुआ जिसका नाम था मैमल्स, इस जीव जिन्होंने खुद को भी इस महान विनाश से बचा लिया था। यह अत्यधिक तापमान से बचने के लिए धरती के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने मिट्टी तक खाना शुरू कर दिया था। और इस महान प्रलय के जाने के से समय के साथ धरती फिर से सामान्य हो गई थी और फिर से नए पेड़ पौधों का विकास होने लगा था। धरती पर जो 5% जीव बच चुके थे उनमें अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया बहुत सी प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। 55 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियों ने जन्म लिया। शुरू में इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी। इनके सिर में जो मैग्नम था वह धीरे धीरे कमर में आने लगा, जिससे एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ जो कि अब सीधे खड़े होने में सक्षम थे। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल कटने लगे। उस समय ऐसे जानवरों का निर्माण हुआ जो खुले में रहने में सफल थे। उन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी उसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन गया था। सारे महासागर, महाद्वीप जाने पहचाने जैसे थे। लेकिन परिस्थितियां फिर से बदल गई और करीब 40 लाख साल पहले धरती पर फिर से हलचल हुई। अमेरिका के पूर्वी इलाकों में एक बार फिर से पर्वत श्रृंखला बनी। इस पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ के हरे भरे जंगल खत्म हो चुके थे और यहाँ बारिश आना बंद हो गई और यहीं से शुरू हुआ हम मनुष्य का जन्म। यही इस जंगल में रहते थे ग्रेट एप्स, इन्हीं से हम मनुष्यों का जन्म शुरू हुआ था। ये बेरुला कहलाते थे, यही हमारे पूर्वज थे। ये पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे और हाथों से झूलते हुए चलते थे। कभी कभी यह चलकर भी जाया करते थे। हमारी सोच के विपरीत चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। इस तरह दोनों पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि हैप्स की खोज थी और परिस्थितियों के अनुकूल बदलते रहे। खुद चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित होने लगे और कुछ इंसानों के समान विकसित होने लगे। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद होने की वजह से यहाँ के जंगल सूखने लगे। जंगल सूख जाने का असर इन पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से इनको खाने की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से ये पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खाने लगे थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखते थे। समय के साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक और प्रजाति हुई जिसका नाम था एबिकस। इन्होंने सबसे पहले पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों को हथौड़ा मिल गया। अब ये बहुत सारे काम कर सकते थे। समय के साथ अब हमारे पूर्वज समूह में रहकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। होमो हैबिलिस प्रजाति ने सबसे पहले आग की खोज की थी। ये काफी बुद्धिमान थे। यह इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी। इन्होंने धीरे धीरे आग पर मांस पकाना सीख लिया था। अब आग पर खाना पकाने की वजह से इनको बचाने के लिए कम ऊर्जा लगती थी, जिसकी वजह से यह ऊर्जा उनके दिमाग में विकसित होने लगी। अब ज्यादा ताकत मिलने लगी। करीब 2 लाख साल पहले ये पूरी तरह इंसान के रूप में बन चुके थे। अब ले रिंगस आवाज की नली ऊपर आ चुकी थी। इसके बाद हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास था। इसके बाद पूरी तरह इंसानों की प्रगति बदलने लगी। करीब 1 लाख साल पहले हमारे पास हथियार होने लगे थे। हम बात कर सकते थे और हम कहीं भी आ जा सकते थे। अब हम अपने अपने घर को बड़ा करने की कोशिश में जुटे। हम इंसानों के अब दूर दूर जाने से बहुत बदलाव आने लगा। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सकते थे। इसी वजह से हमारे पूर्वज उन चीजों से बचे रहे जो वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। आज से 50,000 साल पहले एक बड़ा तूफान नॉर्थ पोल से उठा। उस समय इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। 30,000 साल पहले इंसान यूरोप तक पहुंच गया था। उस समय बर्फ महाद्वीपों को पूरी तरह से घेरे हुए थी। इसके बाद इंसान ने उस ठंड के वातावरण में अपने आप को ढाल लिया था। इसके बाद उनके सोचने समझने की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी।
इसके बाद इंसान अपनी बस्ती बसाने लगा। समय के साथ इंसान के शरीर में बदलाव होने लगा। अब इंसान ने खेती करना सीख लिया था। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। धीरे धीरे इंसान को विज्ञान और गणित का ज्ञान हुआ, जिसकी वजह से इंसान को भविष्य की तकनीक मिली। इसके इंसानवाद पूरी तरह से विकसित हो गया था। आज हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं।